अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम मोटर में जो भी स्टार या डेल्टा के कनेक्शन करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता। हम क्या करते हैं कि मोटर में रेड, येलो एंड ब्लू फेस को आखिर में जाके हम स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होना चाहिए कि वो जो है वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टार कनेक्शन में तीनों ही फेजेस को आखिर में जाके शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही फेजेस में आप एक स्ट्रिप लगा के तीनों को जो है वो एक ही फेज कर लेते हैं, तो वहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होता। उल्टा हमें मोटर जो है वो चलते हुए मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो घंटा जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखें, इसका सिंपल आंसर है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। आप अगर स्टार या डेल्टा का डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे स्टार एंड डेल्टा में रेजिस्टेंस बनी हुई होती है, डेल्टा में भी बनी हुई होती है और स्टार में भी बनी हुई होती है। तो उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यही रीज़न है कि वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। उस रेजिस्टेंस की वजह से ही जो है वहाँ पे लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी इंडस्ट्री में या आपके घर में अगर आप कोई भी इक्विपमेंट टेस्ट करना चाहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, उसको सीरीज सर्किट पे टेस्ट करते हैं। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि एक लैंप लगा होता है और उसकी दोनों जो है वो केबल्स होती हैं। आपको अगर कोई भी इक्विपमेंट टेस्ट करना होता है तो आप उसको सीरीज में उस लैंप को लगाते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि वो इक्विपमेंट जो है वो शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। अगर वो लैंप फुल स्पीड में चल जाए तो इसका मतलब है कि वो इक्विपमेंट जो है वो शॉर्ट सर्किट है, नहीं तो अगर वो डिम चल जाए तो इसका मतलब है वो सही है। ये अलग अलग इक्विपमेंट के हिसाब से अलग अलग जो है वो इसकी फंक्शनलिटी होती है। अब आप यहाँ पे मान लीजिए, अगर यही आपका जो टेस्ट लैंप है, अगर आप घरों में या इंडस्ट्रीज में फेज और न्यूट्रल में डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ही होगा, लेकिन वहाँ पे ना वो बल्ब जलेगा और ना ही आपका ब्रेकर जो है वो पीछे ट्रिप होगा। रीज़न क्या है, आपका जो है वो आप जो लैंप लगाए बैठे हुए हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अपनी है। वो रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो रेजिस्टेंस ही है जो उसको फंक्शनलिटी में ला रही है। तो यहाँ पे जो हीट है वो वर्क डन कर रही है, इसी वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो आप जैसे ही रेड और येलो फेस को या रेड, येलो और ब्लू फेस को स्टार कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट करते हैं या डेल्टा कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, क्योंकि उसकी जो वाइंडिंग है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि यूजफुल वर्क वहाँ पे कर रही होती है और वहाँ पे उसको शॉर्ट सर्किट नहीं होने देती। दोस्तों, इसी एग्जाम्पल में अगर आप उसको लैंप को निकाल दें और आप जो है वो दो एंड लें केबल्स के, यानी कि एक केबल लें जिसके दो एंड हो, और अगर आप वो फेज और न्यूट्रल में डालेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो केबल भी तो डैमेज हो जाएगी, उस ह्यूमन जो उसको पकड़ के बैठा हुआ है उसको भी जो है वो झटका लग सकता है और पीछे आपका ब्रेकर भी ट्रिप हो जाएगा। अब रीजन क्या है उसका, आपने वही केबल पकड़ी हुई है लेकिन यहाँ पे लैंप नहीं लगा हुआ। यहाँ पे उस केबल की जो रेजिस्टेंस होगी वो बिल्कुल जीरो के बराबर होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे लैंप लगाएंगे तो लैंप की जो है कुछ रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता। तो दोस्तों, अगर इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनको बता सकते हैं कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अगर हम कोई भी इक्विपमेंट लगा रहे हैं, जैसे अगर आप ट्रांसफार्मर की भी बात कर लें, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होता। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको और भी कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन में दूसरी वीडियोस भी आ रही होंगी, आप वो भी देखें। थैंक फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।